सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं, सभी का स्वागत रहेगा। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं कि अपना स्टडी एग्जाम एकेडमी जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको ऐप है वो यहाँ पर जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में। और उस ऐप पर आपको सारी क्लासें वहाँ पर मिल जाएगी। हमारी जो क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में जो क्लासें होती है वो आपको ऑनलाइन मिलेगी। साथ में राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि एक भी पर्सन बाहर से न आए। तो जल्दी आपको लिए मिल जाएगी सारी सुविधा। विद्यार्थी मांग कर रहे थे। पहला प्रश्न है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक था रण सिंह, अल्लड़, जैतर सिंह या बप्पा रावल। मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो बप्पा रावल ने चलाए थे। किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं सभी का राइट है भाई। सेकंड है कि राजस्थान सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री। संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो राज्यपाल होता है। और राजस्थान सरकार का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है भाई। कौन है? कलराज मिश्र। अगला है कि एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? 6 माह, 12 महीने, 4 महीने या 3 माह। विधानसभा का सदस्य बिल्कुल नहीं होते हुए भी कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो आपका 6 महीने तक रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल 1985 में हुई थी। अगला है कि महावीर जी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंभीरी, चंबल, कालीसिंध या पार्वती। दोस्तों महावीर जी का मेला करौली में लगता है। कहां पर लगता है? करौली में। यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है और जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला लगता है गंभीरी नदी के किनारे। ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर आपको पूछा गया है वित्त आयोग के गठन के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर अनुच्छेद 243 के। ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों व नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर बताओ देखे दोस्तों। तो ये आपकी प्रतापगढ़ में है। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। जो भी साथी ए बता रहे हैं सभी का राइट है, जैसलमेर। अगला है कि गिलुंड सभ्यता किस जिले में पाई जाती है? राजसमंद, नागौर, जोधपुर या कोटा। तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता आपकी राजसमंद की है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5, 7 या 6 या 4 वर्ष।
विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा गया है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो जो भी साथी 6 वर्ष बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला है कि राज्य लोकसभा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोकसभा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अगला है कि संवैधानिक रूप से एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र है मान लो, तो कलराज मिश्र की नियुक्ति राजस्थान में किसके द्वारा की गई? अरे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कौन करता है बताओ देखें। और अगला ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या महाधिवक्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। माउंट आबू अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, जंगली मुर्गे, सांप या घड़ियाल। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी का राइट है जंगली मुर्गे। क्या होते हैं यहाँ पर? जंगली मुर्गे। भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यह करता है 1/6। अगला है कि जिला प्रशासन में सोपानों में निम्न में से जो नहीं है वह है। जिला प्रशासन में क्या नहीं होता? विकास खंड, जिला, तहसील या उपखंड। तो विकास खंड नहीं होता। कभी नाम सुना है क्या विकास खंड का? जिला होता है, जिले में तहसील होती है, उसके बाद उपखंड होता है। नेक्स्ट, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मंगल राय, बी मेहता, मोहन मुखर्जी। तो ये मोहन मुखर्जी थे। डी आपका राइट हो जाएगा। राज्य में कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? आरक्षित वन, वर्गीकृत वन, सागवान या रक्षित वन। तो राजस्थान में सर्वाधिक आपके राज्य में जो रक्षित वन है वो सर्वाधिक आपको मिलेंगे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध के रचना किसने की? कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? राणा कुंभा, हमीर, मुणोत नैणसी या पद्मनाभ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा पद्मनाभ। इनमें से कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? खेतड़ी, खोदरीबा, बनने वालों की ढाणी या जनकपुरा। किस जगह तांबे का उत्पादन नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा जनकपुरा। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? तो कितना है? 76, 24, 60 या 16%। तो इसका है दोस्तों 24%। कितना है? 24, 40, 24, बिल्कुल 24% है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1996, 95, 97 या 1994। तो निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1994 में हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राजस्थान के किस जिले का है? जैसलमेर, भरतपुर, दौसा या जयपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। किसका है? जयपुर का। कितना है? जयपुर का जनसंख्या घनत्व का मतलब है
1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या तो कितनी है, 595 है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है, किसका है, जैसलमेर का, जो कि 17 है। कितना है, 17 है जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595, भरतपुर का है 503, दौसा का 476 है, अलवर का 438 है। न्यूनतम की बात करूं तो जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, चूरू जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम सबसे कम है। अगला है कि भीखाबाई सारावाड़ परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो ये आपकी डूंगरपुर में, कहां पर है, डूंगरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन देव वन स्थित है, बारा, प्रतापगढ़, कोटा या सिरोही। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा, कोटा। अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, पाली, कौन सा जिला, पाली जिला। पाली जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां एक भी बालू का स्तूप नहीं है। और राजस्थान में सबसे बड़े बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट है कि तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तगड़ी, अरे बहुत तगड़ी लगती है, कमर में। कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या महाधिवक्ता। तो ये आपका होता है राज्यपाल। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में मिलेगा। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। और 154 अनुच्छेद 154 में राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। अतः राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल ही होता है, ये भी ध्यान रखना। संवैधानिक अध्यक्ष है वो भी राज्यपाल ही होता है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्बेडकर पीठ किस जिले में है, जोधपुर, सीकर, नागौर या जयपुर। तो ये आपकी जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल के प्रति, राज्य की जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या मुख्यमंत्री के प्रति। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जाल वृक्ष और मोरपंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं, विश्नोई, लालदासी संप्रदाय, जसनाती या दादू पंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा जसनाती। भारत में सर्वाधिक या सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ, भारत में सबसे पहली बार चुनाव कब हुआ सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर। तो 1952 में हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 4, 3, 2, 5। तो राज्य में कुल 3 है। कितने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं, एक तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव घना पक्षी विहार यानी राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, और मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 3 आप ध्यान रखना। अगला है कि मानसिंह को फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई, जिसका अर्थ है
अकबर ने मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। इस फरजंद का अर्थ क्या होता है? बेटा। क्या अर्थ होता है? बेटा होता है, ये ध्यान रखना। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? जनसंख्या का महाविस्फोटक वर्ष है 1961 से लेकर 1971। बिल्कुल सभी का राइट है डी। अगला है कि संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 82वां? तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा किया गया? बिल्कुल सभी का राइट है भाई, बहुत ही शानदार। क्लास को लाइक जरूर करें। कनक सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, बूंदी या अजमेर? कनक सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी। बिल्कुल बूंदी सभी का राइट आंसर होगा। अगला है कि पंचायती राज का वर्तमान स्वरूप किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? तो यह किया गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के कुछ अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है? बताओ देखिए किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख? अनुच्छेद 164(1) के अंदर है। 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह चीजें आप ध्यान रखना। अगला है कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? अकबर ने 1570 में नागौर में दरबार लगाया था अपना, जो राजपूतों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कराने हेतु लगाया गया। नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल, हाड़ौती के सुरजनहाड़ा, जैसलमेर के हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, लेकिन मेवाड़ से किसी ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन ने भी नहीं की थी। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? 4 हाथों का लोक देवता किसे कहा जाता है? तो वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया उस समय युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। इन्हें शेषनाग व 4 हाथ वाले देवता भी कहा जाता है कल्लाजी को। अगला है कि अंगरखी को ग्रामीण भाषा में कहते हैं? अंगरखी को क्या बोलते हैं? बुगतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुगतरी। ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। अगला है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कौन सुरक्षित रख सकता है? महाधिवक्ता, राज्यपाल, मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल रख सकता है। अगला है कि अभेड़ा जैविक उद्यान कहां पर स्थित है? अभेड़ा, कौन सा? अभेड़ा जैविक उद्यान, यह कोटा में है। जिले में मुख्यतः कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत होते हैं? तो जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो दीवानी न्यायालय। कौन से होते हैं? दीवानी। एक दीवानी, दूसरा होता है फौजदारी, दूसरा फौजदारी और तीसरा होता है राजस्व न्यायालय। कौन से होते हैं? राजस्व। 3 प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में राजस्थान पुलिस में 45% आएंगे राजस्थान जीके के, वो हमने कवर किए। आपके कितने राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।